एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ना, हरियाली तीज एंड 15 अगस्त दोनों दिन का होने वाला है एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, तो आप लोग ज़रूर देखना। एंड इस ब्लॉग में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कुछ लोगों का मानना है कि जो कुछ भी नहीं बन पाते ना वही कंटेंट क्रिएटर बनते हैं। तो क्या ये बात सही है? तो इस टॉपिक पे भी हम लोग बात करेंगे। तो चलो अभी बात कर लेते हैं कि इवनिंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पे देखो, मैंने अपने मंदिर के लिए मंगाया है राधा कृष्ण जी का। कितना प्यारा लग रहा है ना। तो मैंने देखा, सोचा कि कहाँ पे डेकोरेट करूँ। वैसे मैंने मंदिर के ही पर्पज़ से नहीं लिया था, मैंने सोचा था कि जहाँ पे ये अच्छा लगेगा वहाँ मैं लगा दूँगी, बट ये मुझे सबसे ज़्यादा ना मंदिर पे ही प्यारा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। तो आफ्टरनून में माधव केशव एंड वासु जो है ना रेस्ट करते हैं, जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही। तो इवनिंग टाइम में मैं इनको जो है थोड़ा बहुत इनका श्रृंगार कर देती हूँ पूजा करने से पहले, और जगाने के बाद मैं पानी पिला देती हूँ। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ, फिर जो भी भोग लगाना होता है वो लगाती हूँ, डिनर वगैरह कराती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने इनका श्रृंगार जो है कर दिया है। और मैं भी जो है अपना थोड़ा सा स्किन केयर इवनिंग का जो करती हूँ वो मैंने कर लिया था। और फिर यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ पूजा। पहले तीज का मैं फास्ट तो नहीं रखूँगी, बट मैं उस दिन अच्छे से पूजा करूँगी एंड जो करूँगी इस ब्लॉग में आपको मतलब देखने को मिलेगा। और फिर जो है ना यहाँ पे इवनिंग की पूजा करने के बाद हम लोग चले जाएंगे नीचे, क्योंकि अभी होता है कि जैसे इवनिंग तक हम लोग का डिनर बन जाता है, 8 o'clock तक डिनर कर भी लेते हैं हम लोग। और फिर जो है 9-9:30 तक नीचे वॉक करते रहते। फिर जब संजू ऑफिस से आते फिर हम लोग जो है रूम पर आ जाते हैं। तो कुछ ऐसा रूटीन है अभी तक, और जब से मेरी सिस्टर है तो अभी ऐसा ही रूटीन चल रहा है। और फिर जब जिस दिन ये ब्लॉग आप लोगों के पास जाएगा ना, तब वो उसका आज ट्रेन है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अजीब सा भी लग रहा हो जा रही है इस वजह से, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है ना, लोग साथ में मतलब कोई रहता है तो, और काफ़ी दिनों तक रह जाए तो फिर और भी। तो चलो अब बातें कर लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जो कुछ भी नहीं बन पाते ना वही कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो ऐसा नहीं है। कंटेंट क्रिएशन कोई छोटा काम नहीं है। कैमरे के सामने आना आसान लग सकता है, लेकिन कंटिन्यूसली आइडिया सोचना, शूटिंग, एडिटिंग, थंबनेल, टाइटल और ऑडियंस को समझना बहुत ही ना मेहनत का काम है। हर सक्सेसफुल क्रिएटर की शुरुआत जीरो से होती है। शुरुआत में व्यूज कम आते हैं, लोग मजाक भी बनाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कंटिन्यूसली जो है सीखता रहता है, इम्प्रूव करता रहता है, वही जो है आगे बढ़ता है। क्वालिफिकेशन और कंटेंट क्रिएशन अलग चीज़ें। कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्रिएटर हो सकता है, और कोई बिना बड़ी डिग्री के भी। क्रिएटर बनने के लिए सबसे ज़रूरी है स्किल, क्रिएटिविटी, कंसिस्टेंसी और सीखने की इच्छा। कुछ नहीं बन पाए इसलिए क्रिएटर बन गए, हमेशा गलत सोच है। कई लोग अपनी नौकरी या पढ़ाई के साथ भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हैं। उनके पास पहले से करियर भी होता है, फिर भी वे अपना पैशन जो है एक्सप्लोर करते हैं। पता है, कंटेंट क्रिएटर बनने में भी स्किल्स चाहिए होते हैं। कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, एडिटिंग, मार्केटिंग, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब सीखना पड़ता है। लेकिन एक बात सच भी है, बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ फेम या पैसे के लिए क्रिएटर बनते हैं। ऐसे लोगों को देखकर पूरी कम्युनिटी को जज करना सही नहीं है। अगर कोई है जो अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए, घर का काम करते हुए, पढ़ाई के साथ कुछ नया शुरू करना चाहता है तो कर सकता है। कुछ नहीं बन पाना कहना गलत हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी का एक नया रास्ता बना रहा हो। किसी के काम की स्टार्टिंग देखकर उसकी औकात तय मत कीजिए, क्योंकि आज का छोटा क्रिएटर ना कल किसी का इंस्पिरेशन भी बन सकता है। मुझे तो लगता है जो लोग भी ना कुछ नया करना चाहते हैं वो तभी करते हैं जब वो कुछ पहले से ही कर रहे होते हैं। क्योंकि जो लोग अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, कुछ अपनी लाइफ में नया सीखने की कोशिश करते हैं, कुछ अर्न करने की कोशिश करते रहते हैं ना, तो उनके माइंड में चलता रहता है कि क्या ऐसा करूं कि मुझे और भी बेनिफिट हो। जैसे आपने अगर खुद से 10 रुपीज़ अर्न किया ना, तो आपको लगेगा कि मैं 20 भी अर्न कर सकती हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ। आप न्यू आइडियाज़ सोचोगे। और अभी के टाइम में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जिससे कि लाखों लोग अर्न कर रहे हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हैं। गरीब हो, अमीर हो, सारे लोग। तो अगर अच्छा काम करके, अच्छी चीज़ें सिखा करके लोगों को अगर आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता ये कुछ गलत है, ये बहुत अच्छी बात है। तो देखो यहाँ पे मेरी बात करते करते आप लोग से मेरी पूजा हो गई थी, फिर मैं ना नीचे आ गई थी, और यहाँ पे कल की इंडिपेंडेंस डे की प्रिपरेशन हुई थी। उसके बाद ये नाइट का टाइम है, अब लड्डू गोपाल को मैं सुलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने उन लोगों को नाइट ड्रेस पहना दिया है, पानी पिला दिया, और सोने से पहले मैंने पानी पिला दिया एंड साइड में मैंने पानी रख भी दिया है। और फिर जो है ना खाने का जो मखाने का डब्बा होता है, बॉक्स कंटेनर, वो भी मैंने रख दिया है। अब पहले ना मैं इन लोगों को अलग अलग सुलाती थी, बट मुझे लगा ना कि सबको साथ में ही सुलाओ तो अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से मैंने सुलाया है। एंड
फ़ैन जो है ऑन कर दिया है। और कभी-कभी नाइट में ऐसा होता है ऑटोमेटिक जो है ना फ़ैन ऑफ़ हो जाता है, पता नहीं उसकी चार्जिंग फिनिश हो जाती है, जो भी है। कभी-कभी तो पूरी रात चलता रहेगा, डे में भी जग के देखूँगी ना तो चलता ही रहता है, और कभी-कभी ऐसा होता है मैं देखती हूँ तो बंद हो जाता है। तो चलो जी, अब कर लेते हैं गुड नाइट। और उसके बाद जब लड्डू गोपाल सो जाते हैं तो फिर ना मैं किचन की क्लीनिंग करती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश करके फिर जो है जितना भी नाइट में पूजा वाला बर्तन होता है सबको वॉश करके सोती हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, आज है हरियाली तीज एंड इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों को दोनों की बहुत बहुत बधाइयाँ। और यहाँ पे आज मेरी जो है मॉर्निंग ऐसे लड्डू गोपाल की पूजा करने से ही होगी। और फिर जो है ना पहले तो मैंने मंदिर को अपने क्लीन किया था, और आज मैंने फ्लावर्स भी मंगाए थे क्योंकि दिन अच्छा था, तो ऑब्वियसली बात है फ्लावर्स तो होने ही चाहिए पूजा पाठ में। और आज मैं फूलों से नहलाऊंगी भी। तो उससे पहले मैंने स्वास्तिक बना लिया है। और पता है वैसे मैंने सोचा था ना कि आज सबसे पहले जग करके पूजा कर लूँगी, खाना बना लूँगी, और फिर जो है पूरे दिन जो है आराम से घूमेंगे। बट मैंने ना नाइट में अलार्म तो लगा दिया था, बट हुआ क्या कि मैंने अपना मोबाइल जो है साइलेंट में रख दिया। वैसे बहुत लोगों के मोबाइल साइलेंट पे भी अलार्म तो बजती हैं, बट मेरे मोबाइल में आई डोंट नो क्या है कि नहीं बजता है। तो इस वजह से, और मैं नींद में थी, मैं सोच रही थी कि सोने से पहले जो है ना उसको रिमूव कर दूँगी, क्योंकि क्या होता है कि नाइट में मैसेजेस आते रहते हैं और नेट तो चलता रहता है, बट मेरा इतना दिमाग काम नहीं किया कि मैं नेट ऑफ़ कर देती हूँ। नेट ऑन ही था और मोबाइल को मैंने साइलेंट कर दिया था, तो इस वजह से डे में ना नींद जो है लेट से ओपन हुई, मतलब 8 ओ क्लॉक सोच लो, 8 ओ क्लॉक में नींद खुली। और 9:30 पे हम लोग को नीचे जाना था, फ्लैग होस्टिंग था। तो मैंने फटाफट से अपने काम की, ये है कि मैंने नाइट में बहुत सारे काम कर लिए थे तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फटाफट से झाड़ू लगाया, पोछा लगा, फिर नहा करके आ गई थी। तब तक सारे लोग जग भी गए थे, तो मैंने सबको बोला कि रेडी हो जाओ और फिर आ कर के ही कुछ करेंगे। तो सब लोग धीरे धीरे रेडी हो रहे थे, और तब तक मैंने लड्डू गोपाल को नहला दिया था और सारा कुछ मतलब अरेंजमेंट कर लिया था, बस दीपक जलाना बचा था। तो फिर मैंने संजू को बोला कि नीचे देख करके आ जाओ, अगर फ्लैग होस्टिंग हो रहा होगा तो फिर जो है ना मैं आ कर के पूजा करूँगी। तो फिर गए तो अरेंजमेंट मतलब हो गया था, फ्लैग होस्टिंग होने ही वाला था। तो फिर हम लोग को बुलाया उन्होंने, तो फिर हम लोग चले गए। तो फिर जो है पूरा फ्लैग होस्टिंग देख करके वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे का सारा कुछ देख करके फिर जो है मैं आई, और फिर जो है मैंने पूजा किया था। तो आज का दिन जो है ना कुछ ऐसा था। तो यहाँ पे जो फ्लावर्स मैं लेकर के आई थी तो बहुत सारे थे, आज मैंने कुछ ज़्यादा ही मंगाए थे। ये ग्रीन वाली कुर्ती भी पहन ली थी, सो दैट अगर फ्लैग होस्टिंग होगा तो ग्रीन कलर वाला सही भी रहेगा। वैसे मैंने सोचा था ना प्रॉपर गेटअप में जाऊंगी, मतलब वाइट कलर का एंड चुन्नी वगैरह भी था मेरे पास, बट वही था कि टाइम नहीं था और मैं लेट से गई, तो चलो वैसे ही जो है ना फटाफट से हो गया। तो कभी कभी होता है, आप प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा ही करते हो बट उसमें थोड़ी बहुत ना इधर उधर चीज़ें हो ही जाती हैं। बट किसी भी सिचुएशन में थोड़ा सा हैप्पी रहने की कोशिश करनी चाहिए और माइंड को थोड़ा सा काम रखना चाहिए, तो सारी चीज़ें ना सही होती हैं। वैसे मॉर्निंग में आयु की वजह से थोड़ा सा दिमाग जो है ना ख़राब हो गया था, उसने बहुत ज़्यादा ही मतलब पंगे कर दिए थे खेलने के लिए कि मुझे नीचे जाना है, नीचे जाना है, और इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से अपने मंदिर को डेकोरेट कर दिया, और आज जो है ना फूलों से लड्डू गोपाल को और सारे भगवान जी लोग को मैंने मतलब कि उनके ऊपर चढ़ाया, और प्लेट को भी काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है। आई थिंक आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। तो फिर हम लोग आ गए थे नीचे, तो यहाँ देख सकते हो पूरा डेकोरेशन हो गया है। बहुत सारे लोग आए थे, बहुत सारी लेडीज़ नहीं आई थी, लेडीज़ तो कम ही आई थी, जेंट्स बहुत सारे आए थे आज। तो पहले हम लोग की सोसाइटीज़ में ना बहुत अच्छा फंक्शन होता था, बट अभी नहीं हो रहा है, तो इस वजह से बहुत सारे लोग ना सैड रहते हैं कि फंक्शन होता तो हम सारे लोग आते। बट हर टाइम सिचुएशन एक जैसा हो ऐसा नहीं होता है, सारी जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, बट सारे प्रॉब्लम्स को देखो एंजॉय करना चाहिए। हर चीज़ में निगेटिविटी ढूंढते रहेंगे तो वो तो घर में भी मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि घर में भी हम लोग रहना छोड़ते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इस वजह से मेरा तो मानना है कि थोड़ी बहुत भी चीज़ें अगर हो रही हैं और आप उस टाइम को एंजॉय कर सकते हो तो एंजॉय करना चाहिए, उस टाइम मूड ख़राब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग तो गए, काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया, मतलब फ़ोटो वोटो बनाया और रील्स बनाया, और फिर जो है ना और जब मैं पता नहीं क्यों होता है, जब भी मैं जैसे जनगण मन जो होता है ना, जब भी मैं गाती हूँ तो मेरे पूरे बॉडी में सिरन हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस टाइम। और फिर हम लोगों ने लड्डू लिया, और आयु का उसी टाइम खेलने का मन था, फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं चलते हैं, फटाफट से हम लोग को निकलना भी था, घूमने जाने के लिए आज प्लान था, तो सारा कुछ टाइम से मैनेज करना था। तो इस वजह से फिर मैं ऊपर आकर के सबसे पहले मैंने पूजा किया, और तब तक जो है ब्रेकफास्ट बन रहा था, चाय बन रहा था, मेरी सिस्टर और संजू मिल के बना रहे थे। तो फिर जो है मेरी जो है फटाफट से पूजा हो गई थी। तो देख सकते हैं इस तरीके से मैंने आज पूजा की, तो मंदिर कितना प्यारा लग रहा है ना।
क्योंकि जब पूजा हो गया था, हम लोगों ने चाय वाय पी लिया था, फिर आयु जो है ना बोला कि ठीक है मैं टीवी देखता हूँ, और इसका मूड तो पहले से ही ख़राब था खेलने के लिए, ऊपर से ना इसके फ्रेंड्स आ गए बुलाने के लिए कि खेलने चलो। फिर हम लोगों ने बोला कि अभी तक तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो बोला कि ठीक है बेटा ये ब्रेकफास्ट करके आएगा, आप लोग चलो। फिर जब इसने ब्रेकफास्ट किया, मतलब उसका मूड था कि नहीं मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगा, खेलने जाऊँगा। तो अब मेरा मन नहीं होता अकेले भेजने का ना, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अकेले खेले, बट मैं कहीं से जैसे इसे देखते रहूँ, क्योंकि नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि कहीं भी दौड़ जाते हैं, उनके साथ साथ पीछे ये भी दौड़ जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा डर लगता है। बहुत मुश्किल से तो ये माना, फिर जो है घर पे ही था, हम लोगों ने बोला कि हम लोग चलेंगे घूमने। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आज बनने वाला है पनीर की सब्ज़ी, और राइस मैंने बना दिया था, क्योंकि मैंने सोचा कि यही दोनों चीज़ें ना जल्दी फटाफट से बन जाएंगी, और अच्छा दिन है तो अच्छी चीज़ें भी बननी चाहिए। और फिर जो है ना यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया था, जो थोड़ा सा यूज किया हुआ था, तो वही मैंने मतलब एक दिन पहले उसमें कुछ बनाया था, तला था हम लोगों ने, तो इस वजह से पूड़ी ही तली थी, तो इस वजह से जो है ना इसी में मैंने जो है पनीर बना लिया था। तो सबसे पहले जो है पैकेट वाला ही पनीर मैंने, जब मैंने मंगाया था ना फ्लावर्स, तो उसी टाइम ये पैकेट वाला पनीर भी मंगा लिया था। तो इसी को हल्का सा, बहुत ही डीप फ्राई नहीं करती हूँ, बस जो सैलो फ्राई करके और निकाल दिया इसको बाहर। और फिर जो है मैंने ग्रेवी रेडी कर लिया है, प्यूरी। अब जो है इसमें जैसे जीरा डाल करके, और जो मैंने प्यूरी रेडी किया है वो मैं डाल करके, और अच्छी तरीके से मैं कुक करूँगी। कुक करने के बाद जो है ना यहाँ पे पनीर की सब्ज़ी हो रही है रेडी, और मेरी जो सिस्टर है ना वो सलाड्स कट कर रही है। और अब मैं जो है राइस बनाऊँगी, कुकर में ही राइस बनाऊँगी। वैसे संजू ने बोला है ना कि राइस जो है कुकर में मत बनाया करो, दूसरे तरीके से बनाया करो, बट कुछ अच्छी चीज़ें बनती है ना तो कुकर वाली राइस ही अच्छी लगती है। पता है यहाँ पे हुआ क्या था कि आयु ना बहुत देर तक खुद को संभालता रहा, थोड़ा सा मतलब मन ही मन रो रहा था, गुस्सा हो रहा था। तो फिर संजू ने बोला कि चलो ठीक है मैं ले करके चलता हूँ, तो ले करके गए, थोड़ी देर उसको खिलाया विलाया, तब जाके उसका जो है ना माइंड शांत हुआ। यहाँ पे हम लोग काम करते करते बातें कर रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ी देर बाद ये लोग आ गए थे, और यहाँ पे मैंने धनिया जो है कट कर लिया है, सो दैट जो है पनीर की सब्ज़ी में ही डालूँगी इसको। और यहाँ पे मैं अब राइस भी कुक होने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये लोग आ गए थे, तो मैं वही गेट ओपन करने गई थी। और Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know the dad. के बाद ना जैसे कि हम लोग गुस्सा थे, तो बोल रहा था कि प्यारी कर दो, तुम लोगों ने प्यारी भी नहीं किया मुझे, सब लोग मुझसे गुस्सा हो गए, मैं तो अब हैप्पी हो गया, ऐसे करके। तो यहीं पे सबको ये प्यारी कर रहा था। पहले तो मुझे क्या, फिर मेरी सिस्टर को बोला है कि मासी तुम भी कर दो। तो बस यही होता है, पहले तो गुस्सा हो जाएगा, गुस्सा करा देगा, फिर बोलेगा कि मुझे प्यारी करो। इसका अजीब ही सीन है। तो चलो यहाँ पे जो है ना मैंने रख दिया था, फिर मैंने उसको बहुत तेज़ प्यास लगी थी, तो उसने पानी पिया था। और फिर अब मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर जो है ना टीवी देख लो और आराम से बैठ जाओ। फिर यहाँ पे पता है, बात जब दो लोग रहते हैं ना, बातें करते करते खाना रेडी भी हो जाता है और पता भी नहीं चलता। तो यही फ़ायदा होता है घर में कोई रहता है तो। Did you say goodbye, knowing damn well everybody gon' die someday? Did you waste my time, knowing damn well we can press rewind? One day I'll be everything you ever wanted. यहाँ पे मैं छोटे मोटे काम भी कर रही थी, जो बर्तन वॉश किए थे ना उन सबको स्टैंड में अरेंज कर रही थी। और यहाँ पे खीरा कट हो चुका था, तो 2 बार खीरा कट कराया मैंने। अभी संजू आ गए थे, तो मैंने सोचा कि ना कि जो कट किया हुआ है वो खीरा दे देती हूँ अभी खाने के लिए। थोड़ा सा राइस कुक होने में टाइम था, तो संजू एंड आयु जो है बैठ के खीरा खाएंगे। और फिर दोबारा जो है मेरी सिस्टर ने कट किया, और जो बर्तन वॉश करके जो है ना काउंटर टॉप पे रखा हुआ था, उसे मैंने टोकरी में रख दिया, सो दैट जो है बिखरा बिखरा सा ना लगे। पहले जो है ना मैं भी ऐसे ही वॉश करके रख देती थी, और मैंने 2-3 टाइप की टोकरी यूज करी है बर्तनों को रखने के लिए, बट फिर मैंने नीचे रख दिया है और छोटा सा जो है ऊपर रखती हूँ। जैसे जैसे ड्राई होता जाता है, फिर जो है मैं स्टैंड पे अरेंज भी करती जाती हूँ। और छोटा सा काउंटर टॉप है ना, तो इसको बहुत ज़्यादा ही मतलब सही से रखना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत भरा भरा सा रहता है। और यहाँ पे जो ओवन रखा गया ना, इसकी वजह से और भी थोड़ा सा कम स्पेस हो गया है, बट इसका भी होना ज़रूरी है। कभी कुछ चीज़ें गर्म करने, और ख़ासकर ना ठंडी में बहुत ज़्यादा ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब सैंडविच वगैरह बहुत सारी चीज़ें इसमें बन जाती हैं, तो इस वजह से यहीं पे रखा हुआ है। और फिर अब देखो ग्रेवी जो है ना प्रॉपर
कुक हो चुका है। तो बस अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी देर में पानी, और पानी डालने के बाद थोड़ा सा जैसे ही इसमें बॉयल आएगा ना, फिर मैं इसमें डाल दूँगी पनीर। और पनीर मैंने थोड़ा सा जो है आयु को भी दे दिया था। उसमें पिज़्ज़ा मंगाते तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो एक्स्ट्रा होती है, तो वही बच जाते, तो वही सारी मिक्स करके मैंने दिया था, तो खा लिया था बड़े आराम से। और फिर जो है तभी वो खेलने गया था, क्योंकि उसे भूख भी लग गई थी। कभी कभी होता है ऐसा कि भूख की वजह से भी लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो अगर कुछ खिला दो तो पेट जो है ना थोड़ा शांत हो जाता है, तो दिमाग भी थोड़ा सा सही सा काम करने लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया पानी। Did you wait too long? Tell him that you love him, but he's already gone, darling. Did you make two wrongs? Know that daddy never made a right before, darling. You were never made to be the judge, darling. He never changed his way for me to budge, darling. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I ain't had the heart to leave, yeah. It's feeling like a cold dark winter and the sun still behind the trees, yeah. She asked me if I had another minute and I अच्छा, फिर ना मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल के लिए भोग लगाया था, तो मैंने अनार ऑर्डर किया था अभी, तो अनार आया और दही था, तो मैंने दही में ना एप्पल कट करके और फिर उसको मिक्स कर दिया था, तो इसका भोग लगाया था। और अब हम लोग निकल गए थे, थोड़ी देर हम लोगों ने 5-10 मिनट रेस्ट किया होगा, उसके बाद हम लोग निकल गए थे। तो आज जाना है हम लोग को राजीव चौक पे, जो जनपद मार्केट है ना, वहाँ पे जाना था। और काफ़ी दिनों बाद हम लोग गए थे, तो सोच करके गए थे बहुत सारा सामान लेकर के आएंगे, बट वहाँ इतना ज़्यादा क्राउड था और चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हो गई थी। अब ऑनलाइन शॉपिंग के एंड मॉल में शॉपिंग करने की इतनी हैबिट हो चुकी है ना, कि इतना ज़्यादा क्राउड में लग रहा था दिमाग ही नहीं काम कर रहा। प्राइस तो इतना ज़्यादा बता रहे थे वो लोग कि आप बार्गेनिंग सोच भी नहीं सकते हो कि कितना ही बार्गेनिंग कराओगे। जो चीज़ें 650 के थे ना, वो देते देते 250 पे आ रहे थे, मतलब ज़्यादा प्राइस एक ही बार में वो बोल रहे थे। तो यहाँ पे आते ही हम लोगों ने थोड़ा सा आइसक्रीम खाया, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था गाड़ी में बैठे बैठे, तो मन अजीब सा हो रहा था। तो आइसक्रीम खाया, बट थोड़ा बहुत ही खाया, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। उसके बाद गुआवा लिया था। फिर जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी लेनी ही थी, अब इतनी दूर आए थे तो कुछ तो लेकर के ही जाते, तो लिया हम लोगों ने। फिर जो है सीधे हम लोग चले गए थे मॉल में। और अभी नाइट का टाइम होता है ना, तो इस टाइम में बहुत अच्छा लगता है। तो फिर यहाँ मॉल में देख सकते हैं असली वाला इंडिपेंडेंस डे तो यहीं सेलिब्रेट हुआ था। इतना ज़्यादा क्राउड था, मतलब पूरा दिल्ली हम लोग घूम करके आगे, वहाँ क्राउड नहीं था जितना कि जो है मॉल में था। तो फिर हम लोगों ने यहीं पे डिनर किया और थोड़ी देर एक्सप्लोर किया। फिर मेरी सिस्टर ने यहाँ भी थोड़ी बहुत शॉपिंग किया। तो चलो इसी के साथ ना मैं अपने इस वाले ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों ने ये मेरा ब्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।